आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के चलते मोदी सरकार के फैसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में कहा है, आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार का था। देखिए, बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के, जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती अब पूरे देश में मनाने का निर्णय कल कैबिनेट ने लिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं और हमारा जो जनजाति समाज है उन सबको बहुत बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार ने मान लिया और उसका पहला कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री से जो लगता है उसमें स्पार्क की साइड लगी थी कमला नेहरू में, आपको कई खामियां थी, उसको बार ऑडिट को लेकर भी सवाल रिपोर्ट किया। देखिए, रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, पर कल जो चर्चा में और बातचीत में जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पे यही आया है कि जो प्लग था, प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई है और वो स्पार्किंग उस समय हो के और जो लोग भी स्टाफ में थे वहाँ उनको ये लगा कि अब ये ठीक हो गया, पर अंदर अंदर जो वायरिंग थी फॉल सीलिंग के अंदर, तो वायरिंग में आग धीरे धीरे पकड़ती गई, तो वो धुआं उसका फिर सीलिंग के थ्रू, उसके वायरिंग के थ्रू आया और इसलिए वो इतना ज़्यादा धुआं फिर वहाँ पे हुआ। और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग जी पहुँचे तत्काल वहाँ पे और उन्होंने जो खिड़की के कांच थे वो कांच तोड़कर उससे धुआं निकला और फिर बच्चों को उसी बीच में शिफ्ट किया। तो प्रारंभिक तौर पे जो विषय सामने आया है वो यही विषय सामने आया है। सर, मोदी 4 लाख स्ट्रीट वेंडर है जिनको योजना का लाभ जो मध्य प्रदेश में सरकार ने दिया। जी हाँ, देखिए, जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, इस योजना के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने काम किया है, तो मैं विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं और इस उपलब्धि के लिए सबको बधाई भी देता हूं। लूटा है चुनाव में, तो रैगांव में क्यों नहीं लूट पाए हम लोग? अगर लूटने से चुनाव होता तो रैगांव तो हम लोगों की विधानसभा सीट थी परंपरागत, तो रैगांव हम लोग क्यों नहीं लूट पाए या दमोह क्यों नहीं लूट पाए? तो जहां हार जाते हैं वहां कहते लूट लिया और जहां जीत जाते तो कहते हम जीत गए। तो सीट पे इस प्रकार हार मिली है बीजेपी को, तो कुछ समीक्षा होगी कुछ मंडलों की? बिल्कुल समीक्षा होगी और उसमें समीक्षा में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर पार्टी आगे निर्णय करेगी। रैगांव से ही जुड़ा सवाल, कमला नेहरू अस्पताल में जो हुए थे सर, पोस्टमार्टम जो कोई फिजा में जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसमें 6 बच्चों की डेथ है। ज्योत्सना जो मैडम वो बता रही है कि 14 बच्चे पिछले 36 घंटे के दौरान टोटल डेथ हुई थी 12 बच्चों की। ये बड़ा भ्रम है और कांग्रेस बोल रही है कि 14 बच्चों का लिखित में उनके पास में वो है। देखिए, कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। हमीदिया में जो डिलीवरी होती है उसमें कई बार डिलीवरी के समय जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और ऐसा जो रेशो है वो लगभग 3 के लगभग का रेशो रहता है। तो कांग्रेस जो बच्चे डिलीवरी के समय ख़त्म हो गए, डिलीवरी में ख़त्म हो गए, उन बच्चों की संख्या जोड़कर कांग्रेस ये बता रही है कि ये जो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जो धुआं हुआ, उससे इन बच्चों की मृत्यु हुई, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस गलत तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेटेट कर रही है। सब भोपाल की सड़कों की अगर बात से हबीबगंज तक जो प्रधानमंत्री आ रहा है वो चकाचक कर दी गई, बाकी सब पुरानी सड़कें।
नहीं, सड़कों का काम लगातार चल रहा है और जहाँ जहाँ और रह गई हैं वो सड़कें भी हम लोग इस माह में कंप्लीट करेंगे। कमलनाथ रेगांव गए थे वहाँ नहीं भ्रमित करती है। प्रदेश की जनता गरीब है लेकिन मूर्ख नहीं है। नहीं, जनता अगर मूर्ख होती तो कमलनाथ की सरकार क्यों जाती? जनता समझदार, इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार गई है और इसीलिए कमलनाथ जी हटे हैं। जनता समझदार नहीं होती तो ये हटते कैसे? और इसलिए वो जो कह रहा है सही कह रहा है। ठीक, थैंक यू।